accounts made. Myself Ashu Tyagi. I hope you all are taking good care of your health. So students, हम already start कर चुके हैं अपना चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग रेशियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड टर्नओवर। सो हम लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज जो पार्ट हम कवर करने वाले हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी। तो आज कवर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज आते हैं और उन्हें किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी टर्नओवर मतलब सेल्स के बेस पर कितना प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, उसके खर्चे कितने हैं उसके टर्नओवर के कंपैरिजन में। तो ऐसे रेशियोज को कैलकुलेट किया जाएगा हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बेसिकली 4 फॉर्मूलाज हैं जो हमें पढ़ने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट होपफुली आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट किसे कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को समझने के लिए हमने बेसिकली सारी टर्म्स जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इन सारी टर्म्स को समझने के लिए मैंने एक ट्रेडिंग और पीएनएल बना दिया है। जैसे मैंने अपना जब हम सॉल्वेंसी रेशियो कर रहे थे तो हमने बैलेंस शीट बनाकर अपना इक्विटी, डेब्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड ये टर्म्स समझी थी। सिमिलरली मैंने अभी एक ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बना दिया है सो दैट आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। पहले इसको समझना है, फिर अच्छे से रेशियोज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आपने 11th क्लास में बनाया है। इसमें क्या होता है, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मींस जो आपने खरीदा आपको समझ नहीं आया, आपको रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। सो ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस बोल सकते हो आप, परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक और बाय साइड आप सेल्स लिखते हो। नेट सेल्स मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस आउट करने के बाद। क्रेडिट साइड वाले आइटम्स का टोटल करने के बाद जब आप डेबिट को माइनस आउट करते हो, मींस अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो डिफरेंस यहाँ आएगा। इस डिफरेंस को आप बोलते हो ग्रॉस प्रॉफिट। सो होपफुली आपको याद है 11th क्लास में आपने बनाया है ट्रेडिंग पीएनएल, तो डेफिनेटली आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ में आ रही होंगी। डायरेक्ट एक्सपेंस से क्या मतलब है, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, परचेज से रिलेटेड खर्चे या प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे इसमें कवर किए जाते हैं, जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस एक्सेट्रा। सो होपफुली आपको समझ में आ गया। एक टर्म और अच्छे से जो समझनी है हमें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से आता है आपका कॉग्स। कॉग्स मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितने भी गुड्स आपने बनाए हैं उनकी अल्टीमेटली कॉस्ट क्या है। तो क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना है ये हमें। और हम कॉग्स कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस जीपी से भी हम कॉग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कॉग्स का फॉर्मूला क्या डिस्कस किया हमने, कॉग्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। जब भी मैं परचेजेस की बात कर रही हूं तो मैं नेट परचेजेस, परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे, आपके परचेज से रिलेटेड खर्चे। डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद हमें माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आती है आपकी कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉग्स का दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आता है। और जब मैं सेल्स की बात कर रही हूं तो मैं नेट सेल्स की बात कर रही हूं। तो एक फॉर्मूला जबरदस्ती याद नहीं किया हमने, हमें पता चल गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करें तो कॉग्स आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इट कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड बाय द वे नेट सेल्स माइनस जीपी। होपफुली आपको ये समझ में आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप इधर उस ग्रॉस प्रॉफिट को पोस्ट करते थे क्योंकि ये पार्ट आपका ट्रेडिंग और यहाँ आपका पीएनएल स्टार्ट हो जाता था। बट आज हमें फॉर्मूला के पार्ट पर इसको थोड़ा सा 2 पार्ट में इसको अलग अलग कर दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है अब इसे समझते हैं। बाय साइड आपका जीपी जब आप लिखते हैं तो उसके बाद आपने फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे ऑलरेडी माइनस कर दिए और ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अब यहां से आप सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस की मेन कोर्स ऑफ एक्टिविटी की वजह से आपके खर्चे हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आप उनको माइनस आउट करेंगे। मतलब
फैक्ट्री में गुड्स को बनाया, उसके बाद आप क्या खर्चे करेंगे, एक ऑफिस मेंटेन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे होंगे, आप सेल्स को प्रमोट करने के लिए कुछ खर्चे करेंगे, तो ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रीट किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में भी लिखा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप सिर्फ उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही माइनस आउट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद बचे कुछ जितने भी खर्चे हैं, अब वो खर्चे क्या हो सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, किसी असेट को सोल्ड करने पर आपको लॉस हो गया, या आपने डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट दिया, कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पर आपने इंटरेस्ट दिया। सिमिलरली ऐसी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है, असेट को सोल्ड करने पर प्रॉफिट हो जाए या आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव या कमीशन रिसीव हो जाए। ये आपकी मेन कोर्स ऑफ एक्टिविटी से होने वाली इनकम नहीं है ना, क्योंकि मेन एक्टिविटी तो आपकी गुड्स को सोल्ड कर उन पर प्रॉफिट कमाना है। सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को अगर मैं ऐड कर दूं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस आउट कर दूं तो व्हाट आई गेट, द नेट प्रॉफिट। सो होपफुली आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं ये समझ में आ गया है। विद दैट आप कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये भी समझ में आ गया। अब वन बाय वन फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आरएफओ मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, गुड्स को सोल्ड कर जितने भी आपने इनकम जनरेट की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स का ही दूसरा नाम है, तो कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। अगर नेट सेल्स की जगह आरएफओ लिखा है तो आप उसको यूज करेंगे, क्योंकि नेट सेल्स एंड आरएफओ इज वन एंड द सेम थिंग। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं गिवन तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सेल्स में से कॉग्स को माइनस आउट कर अगर जीपी को आप इधर ट्रांसफर कर दें, सेल्स में से कॉग्स को माइनस कर दें तो जीपी आ जाएगा। कॉग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जब भी मैं परचेजेस और सेल्स की बात कर रही हूं तो मैं नेट सेल्स की बात और नेट परचेजेस की बात कर रही हूँ। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना अच्छे से आता है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100 से क्या आएगा आपका, जीपी रेशो। और ये रेशो हमेशा परसेंटेज में आएंगे, इसलिए आपने 100 से मल्टीप्लाई करनी है आपको। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो मतलब इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर नेट सेल्स इनटू 100। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं कॉग्स पर क्यों फोकस कर रही थी। कॉग्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़कर, मतलब ऑपरेटिंग रेशो कुछ नहीं है, एक्सपेंस से रिलेटेड रेशो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिलेटेड रेशो। सो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर नेट सेल्स इनटू 100। कॉग्स आपको पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो खर्चा है उसको आपको इसमें ऐड बैक करना है। वो सारे खर्चों को जोड़कर ऑपरेटिंग रिलेटेड अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का क्या फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। मींस जब जीपी रेशो निकाला था आपने तो जीपी ओवर नेट सेल्स इनटू 100 किया था। ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। तो इजीली याद हो जाएगा ये आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, जीपी में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस आउट करने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आता है। और ऑपरेटिंग खर्चे होपफुली आपको समझ में आ गए हैं। ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में एक रिलेशन है, ये इनका टोटल हमेशा 100% आता है। लाइक अगर आपका ऑपरेटिंग रेशो 70% है और आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए कोई आपको क्लू नहीं मिला है और आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पूछा है तो आप 100% माइनस 70% 30% आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ और जितने आपके खर्चे हैं ये टोटल 100% के इक्वल होता है। तो याद रखना है क्या, ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का टोटल 100% है। अगर ऑपरेटिंग रेशो 70% तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30%, अगर ऑपरेटिंग रेशो 80% तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 20% आएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया। लास्ट रेशो बट नॉट द लीस्ट, नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला वैसे ही जैसे अभी आपने जीपी का निकाला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का निकाला था, सिमिलरली नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स और यू कैन से आरएफओ। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा,
हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में 4 फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100, नेट सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100 मींस अगर आप जीपी में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस आउट करते हो तो यू विल गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का जो सम होता है वो 100% होता है। ठीक। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। होपफुली आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आ गए हैं। विद दैट आपको पता चल गया है कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, जीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बची कुछ जितनी भी इनकम है और एक्सपेंसेस को, इनकम को प्लस और एक्सपेंस को माइनस आउट कर यू विल गेट नेट प्रॉफिट। सो अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिससे ये चारों फॉर्मूलाज हमारे माइंड में और अच्छे से सेट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल। एग्जाम्पल में गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खर्चा, एक्सीडेंटल लॉसेस एबनॉर्मल खर्चा, या आप कह सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। होपफुली आप इसे पहचान पा रहे हैं। इनकम फ्रॉम रेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रेंट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने हैं चारों रेशियोज। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला रेशियो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। सो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 और नेट सेल्स और यू कैन से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये भी क्वेश्चन में गिवन है 4,25,000। कोई रिटर्न इसमें गिवन नहीं है। अगर कोई सेल्स रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड होती तो मुझे इससे माइनस आउट करनी पड़ती, अब वो नहीं है क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली आप नेट सेल्स 425,000 इंटू 100 लिख देंगे तो आपका जीपी रेशो आएगा 18.823%। तो होपफुली आपको ये कैलकुलेट करना समझ में आ गया। क्या किया हमने, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इंटू 100 वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशो की। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर नेट सेल्स इनटू 100। सो कॉक्स किस तरीके से कैलकुलेट करें, वर्किंग नोट्स यहां पर करते हैं। कॉक्स कैलकुलेट होगी सेल्स माइनस जीपी। हमारे लिए सेल्स गिवन है, जीपी गिवन है। अगर मैं सेल्स में से जीपी को माइनस आउट कर दूं तो कॉक्स आ जाएगी, या अगर आपके पास होता ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सो अकॉर्डिंगली आप ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से भी कॉक्स को कैलकुलेट कर सकते थे। यहां आपके पास गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और जीपी, तो इससे डायरेक्टली यू कैन गेट दी कॉक्स। सो आपकी सेल्स कितनी गिवन है 4,25,000 एंड द जीपी इज 80,000। तो आपकी कॉक्स आ जाएगी, आपकी कॉक्स आएगी 345,000। होपफुली आपको ये समझ में आती है, 3,45,000। सो फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग रेशो का, कॉक्स। तो कॉक्स कितनी आई हमारी 345,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने आपको बताया था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ऑफिस के एक्सपेंस गिवन है, ये ऑपरेटिंग है। सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, ये भी आपके ऑपरेटिंग है। इसके अलावा कोई भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। तो कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर नेट सेल्स 425,000 इंटू 100। तो आपका ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 91.29%। आप इसको कैलकुलेट कर देख सकते हैं। होपफुली आपको कॉक्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने किस तरीके से लिखे ये अच्छे से समझ आ गए हैं। कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर नेट सेल्स इनटू 100 से इसे कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 91.29%। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरीके से आएगा, मैंने आपको बताया था जो भी आपका जीपी है ग्रॉस प्रॉफिट, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
को माइनस आउट कर दूं, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या थे? 15,000 एंड 28,000। इससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा ओवर नेट सेल्स इंटू 100। तो ये कितना आएगा हमारा? 80,000 माइनस 15,000 माइनस 28,000। तो ये आएगा हमारा 37,000 अपॉन 425,000 इंटू 100। तो ये ऑपरेटिंग रेशो आपका आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपका आ गया 8.71%। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। क्या किया मैंने जो भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था उस ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100 से ऑपरेटिंग रेशियो आ गया 8.71%। और अगर आप इस चीज को ध्यान दें तो 91.29% और 8.71% का टोटल 100% है। जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का टोटल 100% आता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा रेशियो बचता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? अगर मैं सेल्स जो है 425,000 सेल्स में से अगर मैं जीपी को माइनस आउट कर दूं, अच्छा यहाँ पे सेल्स की जरूरत नहीं, हम जीपी से डायरेक्टली हमें नेट प्रॉफिट निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? हम ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस कर देंगे सारे एक्सपेंस। अब तो हमें कुछ ज्यादा पहचानने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, सारे खर्चे माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे सारी इनकम को। तो ये गेट दी नेट प्रॉफिट, राइट? तो देखते हैं अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? आपके पास गिवन है जीपी 80,000 में अब आप खर्चों को माइनस आउट करें वन बाय वन। ऑफिस से रिलेटेड खर्चा माइनस कर दिया, सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर खर्चा माइनस कर दिया, एक्सीडेंटल लॉस 25,000 माइनस कर दिया। रेंट से आपको इनकम रिसीव हुई, जितनी भी इनकम है जोड़ो, जितने भी खर्चे हैं माइनस करो, नेट प्रॉफिट तक आ जाओगे। कमीशन रिसीव्ड इनका ऐड कर दिया अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स कितनी थी आपकी? 425,000 इंटू 100। तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, ये नेट प्रॉफिट आएगा 105,000 अपॉन 425,000 इंटू 100। सो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। मैंने क्या किया? जीपी में से सारे खर्चे माइनस कर दिए और सारी इनकम को ऐड बैक कर दिया। सो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया 2.47%। सो होपफुली आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया? हमने कैलकुलेट किया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। क्वेश्चन में गिवन था ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात होती है। सो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100 से आपका जीपी रेशियो आ गया। इसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला था कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओवर नेट सेल्स इनटू 100। सो कॉक्स कैसे कैलकुलेट की हमने? सेल्स में से जीपी को माइनस आउट करने के बाद हमारा कॉक्स आया। कॉक्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस को जोड़ दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, तो ओवर नेट सेल्स इनटू 100। तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो आ गया 91.29%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आया हमारा? जीपी में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैंने माइनस आउट किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो टोटल है वो 100% आया, वो भी हमने देख लिया। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100। सो जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट किया हमने? जो भी आपका जीपी था, जीपी में जितने भी एक्सपेंस थे सब माइनस आउट कर दिए, जितनी भी इनकम थी उनको ऐड बैक कर दिया ओवर नेट सेल्स इनटू 100। तो ये आपका एनपी रेशियो आया 2.47%। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल टू and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you so much for watching.